अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार कच्चे आलू के साथ ये क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं। आलू छोटे बड़े हों डजंट मैटर, आपने आलू का छिलका रिमूव कर लेना है और उसके बाद इसको पानी में डाल देना है। उसके बाद आपने ग्रेटर लेना है, ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट कर लेना है। कद्दूकश लेके आपने आलू को कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से हमने इसको कद्दूकश कर लिया है। और ये देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम आलू को कद्दूकश कर लिया। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है, रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी। अब हमने सारे जो ग्रेट किए हुए आलू थे उसमें डाल देने हैं और इसका जो स्टार्च है वो हमने सारा इसमें से निकालना है। और ये देखें, पानी जब आपने पानी में डाले आलू तो इसका जो कलर है एकदम से चेंज हो गया। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है और उसके बाद इसको हमने छान लेना है। इसका ये जो पानी है हमने इसको निकाल लेना है। फिर हमने बाउल लेना है, बाउल में हमने आलू जो हमने जिसका पानी रिमूव कर लिया था, निकाल दिया था, वो हमने डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 3 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक से ये होगा कि ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, जब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे ना तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। नमक डाल के आपने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देनी है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो स्टार्च बाकी रह गया वो भी ख़त्म हो जाए, इसका पानी भी सारा निकल। तो ये देखें जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं, आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका जो स्टार्च है वो सारा कंप्लीट निकल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। इस तरह से इसका जो अंदर इसके अंदर जो पानी है, नमक वाला पानी, उसको हमने इधर से निकाल लेना है। इसी तरह सारा ये जो हमारा बैटर है इसको आपने इस तरह निकाल लेना। उसके बाद आपने फिर दोबारा बाउल में पानी लेना है, पानी में दोबारा से ये प्रोसेस करना है। आपने ये जो आलू इनको धो लेना है, क्योंकि हमने नमक ज़्यादा डाला है तो हमने इसमें से नमक को ख़त्म कर लेना है। धोने के बाद अब इसका पानी देखें साफ़ है, स्टार्च हमारा निकल चुके हैं। अब आपने इसको फिर अच्छे तरीके से निकाल के मसल लेना है, इसका पानी निकाल लेना है दबा के और इसे ड्राई कर लेना है। यहाँ पे अब हमने सिर्फ इसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस में हमने लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ले लिए है, स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ज़ीरा लिया है 1/2 टेबलस्पून, आप ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने चाट मसाला लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमने कोई स्पाइसेस नहीं लेने और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 1 टेबलस्पून डाला है। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मसल लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के उसके बाद पानी, थोड़ा थोड़ा पानी जो है आपने डाल देना है। मुझसे जो वीडियो थी थोड़ी स्किप हो गई थी। और ये देखें जी, हमने कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून डाला और ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसकी बॉल्स बनानी। ये जैसे हम बॉयल आलू की बॉल्स बनाते हैं ना, उस तरह ये नहीं बनेगी। आप थोड़ा सा आपको हाथ के ऊपर इस तरह से गोल 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 करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसकी आपने थोड़ी टाइट सी बॉल बनानी। तो इतने मज़े के क्रंची ये बनेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, हमने बॉल्स बना ली थी। और अब हमने क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता से बॉल इसमें डाल देनी है और आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट से होंगे। तो आलू को हमने अंदर तक पकाना है, तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम निकालेंगे। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल के सर्व करते हैं। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे पोटैटो बॉल स्नैक्स तैयार हो चुकी हैं। ये इतने मज़े के हैं ना, ऊपर से इतने ये क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट है और इनका टेस्ट माशाल्लाह सुभाना बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।